राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने सोमवार को सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पिता शिबू सोरेन के निधन को लेकर सोमवार सुबह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट लिखकर इसकी सूचना दी, जहां उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आदरणीय दिशोम गुरुजी अब हम सभी को छोड़कर चले गए। आज मैं शून्य हो गया हूँ। बीते करीब 1 माह से वह सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे, जहां न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के चिकित्सक उनका इलाज कर रहे थे। 81 साल के दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में जनवरी 1944 को हुआ था। गांव के स्कूल से ही वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनका जीवन पूरा संघर्षपूर्ण रहा। महज 13 साल की उम्र में ही उनके पिता की हत्या जमीन कब्जा को लेकर महाजनों ने कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। पिता की हत्या के बाद उन्हें लगा कि पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट करना। इसके बाद उन्होंने सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। सन 1970 में वे खुलकर सामने आए और धान कटनी आंदोलन की शुरुआत की। शिबू सोरेन को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के लोग जुटाने शुरू किए। उन दिनों आदिवासियों को जागरूक करने के लिए शिबू सोरेन बाइक से गांव-गांव जाते थे। इस दौरान एक बार उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का मौसम था, बराकर नदी भी उफान पर थी। शिबू सोरेन को लगा कि अब उनका बचना मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और नदी में छलांग लगा दी। लोगों को लगा कि शिबू सोरेन अब नहीं रहे, लेकिन थोड़ी देर में ही शिबू सोरेन तैरकर दूसरी छोर पर पहुंच गए। लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार माना और आदिवासियों ने उनका नाम दिशोम गुरु रखा। संथाली का अर्थ दिशोम गुरु का देश का गुरु होता है। संथाली भाषा में लोग दिशोम गुरु को देश का गुरु कहते हैं। गरीबी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज़ नेमरा की गलियों से निकलकर पूरे झारखंड में गूंजी। उन्होंने 1969-70 में नशाबंदी, शाहूकारी और जमीन बेदखली के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया, जिससे उन्हें आदिवासी समाज का नायक बना दिया गया। 1980 के दशक में शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी। 1987 में झामुमो की विशाल जनसभा उन्होंने अलग झारखंड राज्य के लिए निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया। 1989 में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देकर केंद्र सरकार को 30 मई तक अलग राज्य की मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया। छोटानागपुर अलग संघर्ष समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने साहूकारों और सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन को तेज किया। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के 180 सदस्यों में से 89 के साथ वे इस संघर्ष में शामिल रहे। उनकी यह लड़ाई 2000 में झारखंड राज्य गठन के साथ पूरी हुई, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। 2004 में यूपीए सरकार में कोयला मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन एक पुराने हत्या के मामले में विवाद के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। 2006 में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई, हालांकि बाद में वे बरी हुए। इस दौरान उनके बेटे हेमंत सोरेन ने झामुमो की कमान संभाली और शिबू सोरेन संरक्षक के रूप में मार्गदर्शन करते रहे। उनके समर्थक उनके आदिवासियों का मसीहा मानते थे, जिन्होंने अपनी जवानी झारखंड की अस्मिता के लिए समर्पित कर दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन ने न केवल आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाई। शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं करने के बाद 10 दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 27 अगस्त 2008 को दूसरी बार शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इस बार वह विधायक नहीं बने थे और 6 माह में उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना था। 5 महीने बाद 2009 में उपचुनाव हुआ। शिबू को एक सुरक्षित सीट की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उनके लिए अपना सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। जो सीट छोड़ने को तैयार भी थे, तो वह इलाका या उस इलाके की सीट उनके लिए मुश्किल थी। तमाड़ विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हुआ। यूपीओ ने गठबंधन की ओर से शिबू के नाम का ऐलान किया, लेकिन शिबू सोरेन उस सीट से चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। मजबूरी में शिबू सोरेन ने पर्चा दाखिल कर दिया। विपक्ष में झारखंड पार्टी से राजा पीटर मैदान में खड़े थे। 8 जनवरी 2009 को जब परिणाम आया तो शिबू सोरेन करीब 8000 वोट से चुनाव हार चुके थे और उन्हें फिर से इस्तीफा देना पड़ा। तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 को फिर झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन बने। इस बार उनका कार्यकाल सिर्फ 5 महीने का रहा। 31 मई 2009 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 81 वर्षीय
शिबू सोरेन को लोग दिसोम गुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज को उनकी पहचान और अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग द्वारा उन्हें आंदोलनकारी घोषित किया जाना उनके त्याग और बलिदान की स्वीकृति है। उनके नेतृत्व में न केवल झामुमो को मजबूत किया गया बल्कि अपने पुत्र हेमंत सोरेन को भी उन्होंने प्रेरित किया, जो आज झारखंड की सत्ता कुशलतापूर्वक संभाल रहे हैं। शिबू सोरेन का जीवन एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि साधारण शुरुआत से भी असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। उनकी तपस्या, संघर्ष और समर्पण ने झारखंड को नई दिशा दी। दिसोम गुरु का निधन की खबर सुनते ही पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और लगातार जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुख की घड़ी में अपनी प्रतिक्रिया दी है और दुख जताया है उनके निधन की खबर सुनकर। साथ ही राज्य में राजकीय शोक की भी घोषणा कर दी गई है 3 दिनों की। वहीं 2 दिनों तक सभी सरकारी कार्यालय में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है।